हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कुलर मोशंस के ऊपर। जी हाँ बच्चों, सर्कुलर मोशंस के ऊपर। इससे पहले हमने वर्क एनर्जी पावर को कंप्लीट किया था। लास्ट में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। और इस वर्क एनर्जी पावर का भी हम वन शॉट भी लाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं उस पे। ठीक है क्या? चलिए, अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा सर्कुलर मोशन टॉपिक। ये सर्कुलर मोशन पहले के जैसा ही मोशन है, कुछ नया नहीं रहेगा। हाँ, कुछ चीजें अलग टाइप से हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस करेंगे। ठीक है क्या? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट हमारा पहले वाला ही रहने वाला है। सर्कुलर मोशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये मैकेनिक्स के पार्ट है नहीं। सर्कुलर मोशन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपको रोटेशनल डायनामिक्स में भी बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है क्या? फिर आपको वर्क एनर्जी पावर, जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ, वहां भी काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। फिर आपका ये क्लास 12th में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, करंट हो, मैग्नेट हो, मॉडर्न हो, जो भी टॉपिक हो, हमारा ये सर्कुलर मोशन पीछा नहीं छोड़ता है। यानी सर्कुलर मोशन एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ओके, सर्कुलर मोशन में हम लोग पहले के जैसा ही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। थोड़ा सा फॉर्मूला में वेरिएशन देखने को मिलेगा, बट वेरिएशन हमारा बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है क्या? बहुत ही हमारा सिमिलरिटीज रहेंगे पहले के टॉपिक के अनुसार। पहले जो अपने काइनेमेटिक्स और पहले जो अपने डायनेमिक्स पर रखा है, उसी के अनुसार ये टॉपिक हमारा चलेगा, मूव करेगा। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जान लेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि एक हमारा फिक्स रेडियस का सर्कुलर पाथ रहेगा। ठीक है क्या? एक हमारा फिक्स रेडियस की सर्कुलर पाथ रहेगा और उस पे हमारा जो पार्टिकल है वो मूव करेगा। सपोज दैट ये हमारा सर्कल है। ठीक है क्या? अब इसकी रेडियस हमारा क्या है? इसकी रेडियस हमारा फिक्स है। इसकी रेडियस हमारा क्या है? फिक्स। इसकी रेडियस हमारा आर हो गया। अब इस आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल क्या करेगा? मूव करेगा। जब पार्टिकल मूव करेगा तो मोशन होगा, और वो मोशन किस पाथ पे परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे। दैट इज वो हमारा सर्कुलर मोशन हो गया। क्लियर है क्या? चलिए, इस पे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, यानी कि इसमें क्या होगा? पार्टिकल मूव जो करेगा, पार्टिकल moves on a circular path, a circular path। सर्कुलर मोशन जो है बच्चों, वो हमारा टू डायमेंशनल मोशन है। इससे पहले भी आपने टू डायमेंशनल मोशंस को पढ़ रखा है ना? रिवर बोट प्रॉब्लम, रेन ड्रॉप्स प्रॉब्लम, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? ये सारे टर्म जो था हमारा वो टू डायमेंशनल मोशन था। ये भी हमारा टू डायमेंशनल मोशन ही है। ये भी हमारा टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है क्या? ये भी हमारा क्या है? टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो, ये था हमारा सर्कुलर मोशंस की छोटी सी डिफिनीशन। अभी जो सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशंस का भी हमारे पास दो पार्ट होंगे। एक होंगे सर्कुलर काइनेमेटिक्स, एक होंगे सर्कुलर डायनामिक्स। ठीक है क्या? चलिए, तो यहां भी हमारे पास ध्यान दीजिएगा, यहां भी जो हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है, यहां से जो भी हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है, इसके पास भी सर्कुलर काइनेमेटिक्स होगा, सर्कुलर काइनेमेटिक्स होगा, और हमारा सर्कुलर डायनामिक्स भी होगा। ठीक है क्या? काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ा करते थे? इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना? काइनेमेटिकल पैरामीटर आपने पढ़ा था ना, जिसमें आप पोजीशन पढ़े थे, डिस्टेंस पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, स्पीड पढ़े थे, वेलोसिटी पढ़े थे, एक्सीलरेशन पढ़े थे, है ना? काइनेमेटिक्स में
फिर डायनामिक्स में आपने क्या पढ़ा था, डायनामिक्स में हमने रीजन ऑफ मोशन पढ़ा था, कॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, कॉज ऑफ मोशन हमने फोर्स बताया था, राइट। चलिए यहाँ में हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे, एक हमारा सर्कुलर काइनेमेटिक्स का होगा, एक हमारा सर्कुलर डायनामिक्स का होगा। यानी बॉडी अगर सर्कुलर मोशंस कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, रीजन अगर जानना होगा तो डायनामिक्स की बात करेंगे, और सर्कुलर मोशन में कितनी स्पीड है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, कितने टाइम में वो कितना सर्कुलर पार्ट का, सर्कुलर जो पाथ है उसका कितना पार्ट वो मूव कर जाएगा, ये सारे चीजें हम पढ़ेंगे सर्कुलर काइनेमेटिक्स में। क्लियर है? अगर क्लियर है तो थंब लगाते चलिए, लाइक करते चलिए। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम चीजें यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं अलग से, ठीक है क्या। और ये जो चीजें हम जो स्टडी करेंगे इससे आपको अच्छे से सर्कुलर मोशंस को फील मिलेगा। सर्कुलर मोशन एक स्पेशल टाइप का मोशन है, वो क्यों है आज आपको पता चलेगा, ठीक है क्या, आज आपको पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया, राइट। चलिए दिख रहा है, यस दिख ही रहा होगा। अब सपोज दैट अगर कोई पार्टिकल किसी पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है क्या, सपोज दैट एक हमारा इस टाइप का पाथ है, ठीक है क्या, इस टाइप का पाथ है, और अगर इस टाइप का पाथ है और यहाँ पे कोई बॉडी मूव कर रहा है, सपोज दैट यहाँ पे कोई नन्हा मुन्ना बच्चा जो है उसकी गाड़ी यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है क्या। चलिए यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगा सर, टेंजेंशियली हो जाएगा। क्या होगा, टेंजेंशियली होगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियली आता है, राइट, ओके। अब भाई साहब जरा बताना, देखना भाई साहब, यहाँ पे अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो क्या होगा, अपना टेंजेंशियल होगा, होगा ना। अगर यहाँ पे आएगा तो अपना टेंजेंशियल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो अपना टेंजेंशियल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आएगा तो अपना टेंजेंशियल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो अपना टेंजेंशियल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो अपना टेंजेंशियल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो अपना टेंजेंशियल हो जाएगा, है ना। हर एक पॉइंट पे यहाँ पे डायरेक्शन आपका चेंज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये अगर सेंटर है और ये हमारा रेडियस है आर, तो सर्कुलर पाथ अभी और यहाँ पे डायरेक्शन आप ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सारे के सारे हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है। क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, ठीक है क्या। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजेज। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, ठीक है क्या। यानी कि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ जो वेलोसिटी है, डायरेक्शन ऑफ जो वेलोसिटी है वो आपका कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, यानी लगातार आपका चेंज कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो हमारा वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब जरा हमें बताओ तो, क्या वेलोसिटी चेंज करता है तो क्या आपने काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ा था कि उसके पास एक्सीलरेशन होता है ना। जिसके पास वेलोसिटी चेंज हो गया उसके पास एक्सीलरेशन होगा। दैट मीन्स एक चीज क्लियर हो गया कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन जो है हमारा ऑलवेज
ऑलवेज एक्सिलरेटेड मोशन है, ऑलवेज एक्सिलरेटेड मोशन होगा, ऑलवेज एक्सिलरेटेड मोशन। यानी कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है वो आपका एक्सिलरेटेड मोशन होगा। सर ऐसा क्यों आप कह रहे हो? क्योंकि भाई देखना, किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन आपका कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। जब कंटिन्यूअसली चेंज करेगा तो डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो एक्सिलरेशन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्सिलरेशन है नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज और आती है, यहाँ पे हमारे पास ये सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर मोशंस को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्पीड। इसके स्पीड के बेसिस पे हम सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर सपोज दैट हमारे पास अपने अपने घरों में फैन देखिएगा, पंखे देखिएगा, अगर आपका फैन रुकी हुई है, स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा ना, फैन की स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। तो जीरो से इंक्रीज करेगा, इंक्रीज होकर एक कांस्टेंट वेलोसिटी को वो मेंटेन कर लेगा, कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन कर लेगा। ठीक है क्या? तो पहले क्या हुआ, आपका स्पीड इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव किया, स्विच को ऑफ कर दोगे फिर आपका स्पीड डिक्रीज होगा। यानी कि सर्कुलर मोशन में क्या होगा, आपका एक टाइम पे स्पीड इंक्रीज हो रहा है, दूसरे टाइम पे डिक्रीज हो रहा है, और एक बीच वाला टाइम पे आपका स्पीड कांस्टेंट है, राइट? तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ, क्या वहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ? सर हुआ। क्या आपका जब स्पीड चेंज हो रहा था तो क्या वहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था? सर हुआ। यानी कि इसका मतलब हुआ कि आपकी स्पीड इंक्रीज करे या स्पीड आपके सर्कुलर मोशन का डिक्रीज करे, डायरेक्शन हमेशा चेंज करेगा। लेकिन हाँ, कांस्टेंट स्पीड में के केस में स्पीड चेंज नहीं करता, और वेरिएबल वाले के केस में हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द स्पीड बोथ आर वेरिएबल, बोथ आर चेंजेस। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक हमारा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट? आप ध्यान दीजिएगा, यहां भी एक सर्कल बनाया, एक सर्कल हमने यहां भी बना दिया। चलिए, यहां पे ये सेंटर, ये रेडियस हमारा आर होगा, यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, ठीक है क्या? चलिए, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे ही, चाहे इस केस में हो चाहे इस केस में हो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म केवल इसके स्पीड से अलग किया गया है, डायरेक्शन दोनों में चेंज हो रहा है, राइट? चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं कि वेलोसिटी डायरेक्शन यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है क्या? यहाँ की अगर बात करेंगे आप, तो यहाँ पे ये आएगा डायरेक्शन, यहाँ पे ये आएगा डायरेक्शन, ठीक है क्या? यहाँ पे ये आएगा डायरेक्शन, यहाँ पे ये आएगा डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग आ रहा है ना? यानी कि डायरेक्शन तो दोनों में चेंज हो रहा है। यस, डायरेक्शन आपका चेंज हुआ जी, तो हाँ सर, किसमें? यूनिफॉर्म में। क्या डायरेक्शन चेंज हुआ जी? तो हाँ सर, डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हुआ क्या जी? हाँ सर, हो गया। चलिए, अब यहां पे देखिए, क्या स्पीड ऑफ, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड जो होगा वो क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी होगा है ना, क्या वो चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करेगा, यस चेंज करेगा। ठीक है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड जो होगा वो चेंज करेगा, इसमें चेंज नहीं करेगा। क्या, अगर ध्यान दीजिएगा तो फाइनली इसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया पर डायरेक्शन चेंज किया। हमने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट। अब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से दोनों में से किसी भी एक को अगर आप चेंज कर देंगे तो वेलोसिटी यानी कि वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। हमारे पास एक एक्सीलरेशन है वेक्टर ए, ठीक है। अब इसका वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ड्यू ईस्ट। अब हमने क्या किया, वैल्यू हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहने दिया, लेकिन अब हमने कर दिया ड्यू वेस्ट। ये था हमारा ड्यू ईस्ट। क्या दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम है? नहीं, मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, बट डायरेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेम नहीं है। हमने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी के केस में मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से दोनों में से कोई भी एक चेंज हो जाएगा तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो वो हमारा एक्सीलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना, अरे करेगा ना। यानी कि यहाँ भी एक्सीलरेटेड मोशन हो गया और ये भी हमारा एक्सीलरेटेड मोशन हो गया, बिकॉज दोनों केस में हमारे पास वेलोसिटी चेंज कर रहा है। हाँ, एक में मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, एक में नहीं कर रहा है, बट वेलोसिटी दोनों में चेंज कर रहा है। यानी कि यहाँ भी हमारे पास एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ भी हमारे पास एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा कि सर्कुलर मोशन जो होगा ऑलवेज एक्सीलरेटेड मोशन होगा। इसीलिए हमने ये पॉइंट आपको बताया था कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो हमेशा एक्सीलरेटेड मोशन होता है। क्या होता है? एक्सीलरेटेड मोशन होता है। क्या यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? अगर है प्रॉब्लम तो बताइएगा। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सर्कुलर मोशंस का, है ना। तो बेसिक पढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, और ये वो क्वेश्चन जो रहेंगे छोटे छोटे आपका पहले वाले काइनेमेटिक्स का और कुछ यहाँ वाले काइनेमेटिक्स का जिक्र किया जाएगा। उसके साथ क्वेश्चन सब बनाने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ पाओगे यहाँ पे सर्कुलर मोशन, हमें उम्मीद है, क्योंकि हम अपना 100% देंगे। ठीक है क्या? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है, a particle is moving along a circular path with a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमारे पास जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड अगर कांस्टेंट हो गया मेरे भाई, स्पीड कांस्टेंट हो गया, दैट मींस ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया ना? यस सर, हो गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? है ना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? ठीक है क्या? यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री से मूव कर जाता है, यानी यहां से यहां पे आ जाता है, जब पार्टिकल 60 डिग्री से मूव कर जाता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा चेंज इन वेलोसिटी का वो क्या होगा, वो आप बता दीजिए। ठीक है क्या? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो
हमें मालूम है हमें मालूम है कि जो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है, हम डायरेक्ट भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चेंज इन जो वेलोसिटी होता है मेरे भाई, चेंज इन जो वेलोसिटी होता है दैट इज डेल्टा भी, वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारा हो गया v2 और इनिशियल वेलोसिटी हमारा हो गया v1। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? तो डेल्टा v इक्वल टू हो गया हमारे पास v2। क्या इससे हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस में v1? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना? v2 प्लस माइनस में v1, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी v1 के साथ क्या है माइनस, इसका मतलब क्या हुआ कि v1 को नेगेटिव कर दीजिए, v1 को नेगेटिव कर दीजिए। चलिए, और मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, तो क्या हो गया, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारे पास? दो वेक्टर का, चलिए ग्रीन से लिख लेते हैं। यहां से हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा मेरे भाई, वो हो जाएगा रूट ओवर v2 का स्क्वायर प्लस में v1 का स्क्वायर प्लस में 2v1 v2 और क्या cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा यानी कि थीटा डैश लगाएंगे। सर थीटा क्यों नहीं? चलिए थीटा ही लगा लेते हैं, चलिए थीटा ही लगा लेते हैं, क्योंकि वहां पे हम एंगल का वैल्यू लिखे थे। अब ये थीटा क्या है? ये थीटा जो हमारे पास है एंगल बिटवीन v2 एंड v1, ठीक है क्या? एंगल बिटवीन v2 एंड v1। थीटा जो हमारे पास है एंगल बिटवीन v2 माइनस v1, ठीक है क्या? v2 और माइनस v1, ओके सही है। तो v2 और v1 के बीच हमें एंगल चाहिए माइनस में v1, ओके निकाल लेते हैं एंगल। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, v1 की पैरेलल यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नहीं हुआ ना पैरेलल, कोई बात नहीं, हमारे पास है इसका इलाज। चलिए हमने कर लिया। यहां पे हमारे पास नीचे माइनस में v1 हो गया होगा और ऊपर में v1 होगा, राइट? यस। अब ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पे इस फॉर्मूले में जो थीटा है वो v2 और माइनस v1 के बीच चाहिए, है ना? v2 और माइनस में v1 के बीच चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल चाहिए। हाँ क्लियर है? तो बच्चों ध्यान देना, ये 60 डिग्री हो गया, ये वाला 90 डिग्री, तो इधर से भी 90 डिग्री। अब ये 60 ये 90, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये तो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये हमारा 30 डिग्री हो गया तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? सर ये वाला तो एंगल हमारा रेडियस है और ये टेंजेंट है, यानी कि ये हमारा एंगल जो होगा ये वाला, ये हमारा 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री होने के कारण हमारे पास जो एंगल होगा थीटा, वो हो जाएगा 120 डिग्री। क्या कोई प्रॉब्लम? कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा डेल्टा v का, वो हो जाएगा v2 और v1। यहाँ पे देख रहे थे क्या था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था ना, कांस्टेंट है ना हमारा। जब कांस्टेंट है इसका मतलब सारा स्पीड, क्योंकि ये जो टर्म है ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, और सबका सब सेम है, यानी v2 इक्वल टू v1 इक्वल टू v, जिसका वैल्यू हमारे पास कितना था? 10 है ना? यस। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्यों ना 10 का वैल्यू पुट कर ले, v2 v1 का वैल्यू 10 है, पुट कर ले। उससे पहले ध्यान दीजिएगा, v2 v1 सबको v के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2v का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2v का स्क्वायर और cos 120 डिग्री, राइट? चलिए डेल्टा v, ये हमारा एक्स्ट्रा काम था जो कि आपको करना था। 2v स्क्वायर कॉमन लीजिए, 2v स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस में cos 120 डिग्री। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अब यहाँ पे डेल्टा v इक्वल टू 2v स्क्वायर, v स्क्वायर यानी v बाहर आ जाएगा, √2 हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा यानी कि हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है क्या?
अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या स्क्वायर से बाहर हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू वी इंटू में कॉस, और 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा बाहर में, कॉस 120/2 यानी कि 60 डिग्री। क्या कोई प्रॉब्लम है? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर लिया, तो डेल्टा भी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू भी का वैल्यू 10, cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 2 कैंसिल यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना का चेंज लाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज लाएगा। क्लियर है? क्या कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं ना? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है? A particle is moving with constant speed in a circular path, यानी ये भी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, या नॉर्मल काइनेमेटिक्स हमारा चल रहा है। इससे पहले आपने देखा कि सर्कुलर मोशन का तो क्वेश्चन था, बट वो वेक्टर का क्वेश्चन ज्यादा लग रहा था, नहीं लग रहा था? वो वेक्टर का ज्यादा और सर्कुलर मोशन का कम लग रहा था। Next question, a particle is moving with a constant speed in a circular path. When the particle turns an angle 90 degree, the ratio of magnitude of instantaneous velocity and its average velocity is pi by x root 2. The value of x will be, यानी क्या कहा जा रहा है मेरे बच्चों? यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि एक सर्कुलर पाथ है। चलिए यहाँ पे हमने एक सर्कुलर पाथ बना दिया, ठीक है क्या? यहाँ पे हमने एक सर्कुलर पाथ बना दिया। अब ये सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। चलिए कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है, कितना से टर्न किया? 90 डिग्री से। सपोज दैट ये यहां से यहां पे आ गया, ठीक है क्या? पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी वो 90 डिग्री का टर्न लिख किया। अब एक चीज हमें बताइएगा, ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है। अब टोटल हमारा पॉइंट ए से बी यानी कि कंप्लीट सर्कुलर मोशंस कवर करने में उसे टी टाइम लग रहा था, तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? सर t/4। क्यों? ये 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ है ना, तो यानी कि यहां से जो होगा टाइम टेकन जो हो जाएगा, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो क्या होगा? t/4। सर क्यों? क्योंकि भाई ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसीलिए हमने टाइम को डायरेक्ट 1/4 कवर कर दिया, ठीक है क्या? यहां से t/4, यहां से आएगा हाफ टाइम, यहां से आ जाएगा 3t/4, और यहां से यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? t। क्लियर है? चलिए, हाँ सही है। यहां पे हमसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है, सही है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आपके क्वेश्चंस में गिवन क्या है? गिवन है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जो हमारे पास जो एवरेज होगा, ठीक है, इसकी रेशियो हमारा गिवन है। गिवन हमारे पास क्या है? पाई बाय में x√2, और यहाँ पे इसी x का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, इसी x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे v का वैल्यू गिवन नहीं है, तो v का वैल्यू गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। वैसे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, v को v रहने दीजिए। टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम जो हो जाएगा वो होगा टोटल डिस्टेंस, दैट मींस 2πr। क्लियर है? 2πr/v, ये हमारा टोटल टाइम होगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा? अरे भाई काम देगा इसीलिए ऐसा करते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काउंट करते हैं, ठीक है, और हम निकालते हैं डेल्टा v, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये रेडियस r, ये भी रेडियस r, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम टेकन। अब यहां से यहां जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये होगा, है ना? अब डिस्प्लेसमेंट हमारा अगर ये होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखे ना, ये भी यार, ये भी यार, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो क्या ये r√2 नहीं होगा क्या? है ना, ये क्या हो जाएगा? r√2, यानी कि हमारे पास जो
डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा r√2। टाइम कितना लग रहा है? टाइम हमारा t/4 लग रहा है, तो t/4 लगा दीजिए। इससे आप क्या लिखोगे? 4 ऊपर चला जाएगा तो r इंटू में 4√2 बाई में t। क्लियर है? अब यहां से जो t है ना, वो t का वैल्यू भी पुट कर लीजिए। क्या है? 2πr/v। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4√2r और बाय में 2πr और क्या v। सॉरी, v ऊपर जाएगा। v कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जो ब्रेक हो रहा है उस ब्रेक कर ही दीजिए लगे हाथ। तो ब्रेक क्या क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है ये 2, ये कैंसिल होगा। हाँ सर। ये r से r ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल होगा कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा रिमेनिंग पोर्शन वो होगा 2√2 और क्या भी बाय में पाई। क्या कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। नहीं ना? अब ये एवरेज वैल्यू को कहाँ पुट करना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट कीजिए पुट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप लोग बच्चों यहाँ पे इतने सारी चीजें नहीं लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये चीजें फलाना टेकना नहीं लिखना है। ये फॉर्मूला भी नहीं लिखना है। फॉर्मूला आपके माइंड में होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? माइंड में होने चाहिए। माइंड में फॉर्मूले कॉपी पे लिखिए हाथ से पेन से, तभी आपका काम बनने वाला, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ से हमारे पास v बाई जो डेल्टा v होगा, और डेल्टा v यानी कि एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है? 2√2 बाय में पाई, है ना, बाय में पाई इंटू में v इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे पाई बाय में x√2। अब ध्यान देना, v से v उड़ जाएगा ना? हाँ सर उड़ जाएगा। पाई किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, तो पाई ऊपर जाएगा। नीचे में हो जाएगा 2√2, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई में x√2। √2 से √2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी x इक्वल टू कितना आ गया? वो आ गया। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। ये आपका नॉर्मल सा काइनेमेटिक्स था, है ना? क्योंकि पहले के वाला भी पार्ट था ये, बस इसमें सर्कल बना दिया है ना? चलिए, अभी तो हमारा सर्कुलर मोशन पढ़ना बाकी है, जिसमें सर्कुलर काइनेमेटिक्स में हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर पोजीशन से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है क्या? एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, डिफरेंट डिफरेंट टर्म अभी हमें पढ़ना बाकी है। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आई शो इन द फिगर, और ये सारे आपका मेंस का ही क्वेश्चन है, ये भी आपका JEE 23 का है, ठीक है क्या? I show in the figure a particle is moving with a constant speed pi मीटर पर सेकेंड। ये भी आपका कांस्टेंट स्पीड हो गया, ये भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। क्लियर है? चलिए, कंसीडरिंग इट्स फ्रॉम A to B, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ओके। यहाँ पे आपका एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। बच्चों एवरेज वेलोसिटी तो हम लोग नॉर्मल काइनेमेटिक्स में पढ़े ही थे। क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ भी हम लोग लगा लेंगे कि जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? हमारा टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो हमारा ये होगा। क्या क्लियर है? हाँ सर होगा। अब ये A से B हमारा कितना लेंथ होगा हमें नहीं आइडिया, तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो इधर से भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और इधर से भी एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, ठीक है क्या, तो इस कंपोनेंट का ये जो हमारे पास जो रेडियस आर है ना, ये रेडियस आर होगा, ये भी रेडियस आर होगा। क्लियर है?
तो इस रेडियस का इधर कितना कंपोनेंट जाएगा सर? इस रेडियस का इस रीजन के लिए यानी कि इस आर का AB के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा r sin 60 डिग्री। कितना आएगा? r sin 60 डिग्री। यहां से भी कितना आ जाएगा? r sin 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? r sin 60 डिग्री आ जाएगा। कंपोनेंट तो ब्रेक करने आता ही है, तो यहां से इसका कंपोनेंट r sin 60 डिग्री, यहां से भी इधर कंपोनेंट हमारा r sin 60 डिग्री हो जाएगा। क्या कंपोनेंट को तोड़ने में कोई ब्रेक है, कोई प्रॉब्लम है क्या? कंपोनेंट ब्रेक करने में प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, यहां से आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कीजिए, है ना। तो इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा r cos 60 डिग्री, और इस r का इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा r sin 60 डिग्री। चलिए, यानी कि टोटल जो AB आ जाएगा, है ना, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो दिस प्लस दिस, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2r sin 60 डिग्री, 2r sin 60 डिग्री। आप बताइए टाइम टेकन कितना होगा? सबसे पहले ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टोटल सर्कुलर पाथ का 1/3 पार्ट कवर कर चुका है। क्यों सर? क्योंकि 120 डिग्री इसने कवर किया। टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 120 डिग्री, यानी टोटल टाइम का 1/3 टाइम ये कवर कर चुका है। समझ में आ रहा है क्या? टोटल टाइम टी यहां पे लेता कवर करने में कंप्लीट सर्कुलर मोशन, लेकिन 1/3 पार्ट इसने कंप्लीट किया है। दैट मीन्स यहां पे जो टाइम टेकन होगा ना हमारा, जो टाइम टेकन होगा वो हमारा टोटल टाइम का 1/3 पार्ट होगा। कितना? 1/3, यानी कि T/3। क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं ना। चलिए, 3 किधर छलांग मार देगा? ऊपर में। 3 2 6 r, और sin 60 क्या होता है? √3/2 होता है। t, अगेन t का वैल्यू क्या होता है? t का वैल्यू हो जाएगा 2πr बाय में v। क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो 2πr बाय में v, v किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। 6r इंटू में √3 बाय में 4πr। अब देखिएगा जरा ध्यान से, v जाएगा ऊपर और v का वैल्यू गिवन है पाई, है ना। v जाएगा ऊपर और v का वैल्यू हमारा गिवन है पाई मीटर पर सेकेंड। यहां पे हमारे पास हो जाएगा, r से r काट दीजिए, ठीक है ना। यही आपका 2 और ये आपका 3 हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? 3/2 क्या हो जाएगा? 1.5, तो 1.5 और ये हो जाएगा √3, और ये पाई नीचे में हमारे पास पाई और ऊपर में भी, और भी तो हमारा पाई है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 1.5 √3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। 1.5 कहाँ पे है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ये था हमारा सर्कुलर मोशंस का बहुत ही बेसिक टर्म, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने कवर किया। ठीक है क्या? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, और वहां से जब कवर करेंगे तो यकीन रखिए क्लास और ज्यादा मजेदार होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।